Hey everyone, वेलकम बैक टू माय चैनल नो ब्रेनर मैथ। नाइन्थ का एनसीईआरटी की चैप्टर 2 का 2.4 में क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 आज देखेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या है, जो इसको मल्टीप्लाई करना है, जो नॉर्मल हम यूजिंग करते हैं ना मल्टीप्लिकेशन, वो यूज नहीं करना है। जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर निकल गया, राइट? नो। सो इसमें आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। आइडेंटिटी यूज करके आपको इसमें आंसर प्रोडक्ट मतलब वी हैव टू फाइंड इट, राइट? उसके लिए आपको फोर्थ वाला आइडेंटिटी फोर्थ हम यूज करेंगे, ठीक है? एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, मतलब जो फर्स्ट टर्म होगा वो सेम होगा, सेकेंड टर्म होगा वो डिफरेंट होगा दोनों में भी, ठीक है? उसका जो ये फॉर्मूला है ये है। ये कैसे ऐसे आ गया मैम, ये तो इतना ही मुझे याद तो नहीं कर पाऊंगी, तो आप कैसे कर सकते हो? तो देखो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला कैसे ये आप डिनोट कर सकते हो। एक्स प्लस ए था एक्स प्लस बी, राइट? ये मतलब इसका जो भी आएगा एक्स, जो फर्स्ट टर्म आएगा वो सेम आएगा, ये और ये डिफरेंट है, इसलिए इसमें ए है ये बी है। ओके, फर्स्ट टर्म आपको इसका सेम है। इसका फॉर्मूला ये कैसे आया देखो, पहले आप एक्स प्लस, मतलब ये एक्स है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, राइट? सो एक्स के साथ पहले मैंने एक्स प्लस बी का कर लेती हूँ, प्लस ए के साथ अगेन एक्स प्लस बी का मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। क्या आएगा देखो, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, बी इंटू एक्स प्लस बी एक्स होगा, यहाँ पे ये इंटू एक्स प्लस ए एक्स होगा, ये इंटू बी प्लस ए बी होगा। देखो इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसको बस इसमें सिंप्लीफाई करके रख रखे हैं। इसमें ए बी निकाल दिया, एक्स इसमें दोनों में कॉमन है तो कॉमन निकाल दिया, प्लस ए बी। सिंपल फॉर्मूला आ गया ना, ये वेरी इजी है। आप इसको वैसे भी मल्टीप्लाई करोगे ना, जैसे मैंने अभी फॉर्मूला फाइंड आउट किया ना, वैसे भी इसको आप फाइंड आउट करोगे तभी आंसर आ जाएगा। बट अगर उसमें क्वेश्चन में आपको ये बोल दिया आइडेंटिटी यूज करके करो, जो इस टाइप का दिए हुए, इस टाइप का पहले हमें इसको करेंगे, उसके बाद आप ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। सिंपल, वेरी सिंपल, इस फॉर्म में आपको लेकर आने, दैट्स इट। ओके, फर्स्ट आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन 103 मल्टीप्लाई बाय 107, राइट? सो इसमें आपको 103 को कैसे लिख सकती हो, 100 प्लस 3 लिख सकती हो, राइट? सेम ही है। ओके फाइन, ये हो गया। यहाँ पे इसको 100 प्लस 7 लिख सकती हूँ। सो हमारा x यहाँ पे सेम आ गया, ये दोनों x है, ये a है, ये b है, इस फॉर्म में आ गया ना, राइट? यू अंडरस्टूड? सो x है यहाँ पे 100 है, यहाँ पे भी x है 100 है, ये a है ये b है, ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है, ठीक है? ये दोनों सेम वेरिएबल है। सो बस वही सेम हमें फॉर्मूला टाइप का आ गया, राइट? अब ये तो आइडेंटिटी ये वाला आ गया, तो इसको इससे डिफरेंट मतलब चेंज करना है, मतलब ऐसे लेकर आएंगे, उसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो ये हमारा x है, ये a है, ये x है, ये b है। सिंपल। अब आइडेंटिटी यूज करेंगे। यूजिंग आइडेंटिटी आपको हमेशा लिखना है, कौन सा आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं, x प्लस ए एक्स प्लस बी। इसका आंसर, आइडेंटिटी का आंसर क्या है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। सिंपल, आइडेंटिटी हमने कर दिया। अभी यहाँ पे x क्या है, 100 है, तो x क्या हो रहा है आपको, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, तो 100 को हम स्क्वायर करेंगे। सिंपल, प्लस का प्लस ऑलरेडी, a प्लस बी, ये क्या है हमारा यहाँ पे 3, b व्हाट इज b 7। ओके डन, ये भी डन। x का वैल्यू 100 है, 100 पुट कर लिया मैंने, प्लस का प्लस पुट कर लिया, a एंड b, ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये हमारा 3, ये 7, 3 इंटू 7 21। ओके, नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस, वी विल गेट द आंसर। ओके, 100 का 2 टाइम्स कर लिया, आपको हो गया 10,000। एक तो यू नो दैट 100 को आप कर रहे हो 2 टाइम्स, आपको पता है, राइट? 1 1 से ये 4 zeros आ जाएगा, राइट? सो हो गया आपका 10,000, 3 प्लस 7 हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 10, फिर ये 100 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 इंटू 100 1000 हो गया। सिंपल। ओके, फिर 3 7 21, जस्ट वी हैव टू ऐड दिस। ओके, ऐड करो, ये 10,000 है, ये 1000 है, ये 21 है, ठीक है? सो ऐड करो 10,000 1000 21, सो हो गया 1 2 0 1 1। सो आपका आंसर है 11,221, सॉरी। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया, राइट? सेम आप यहाँ पे करेंगे, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे 95 है एंड 96 है। इसको हम कैसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, इसको 100
-5, 100 - 5 कितना हुआ, 100 में से 5 माइनस करेंगे तो 95, यू गॉट इट राइट। सो ये हो गया, यहाँ पे आपका 100 - 4, 100 से आप -4 करोगे तो यू विल गेट 96 हो गया। सो हमारा x एंड x मिल गया, ये x है, ये है, b है, बस यहाँ पे a की वैल्यू -5, b का वैल्यू -4, इतना ही डिफरेंट है। ओके, सो सेम आइडेंटिटी आप एवरी क्वेश्चन में ये आपको लिखना ही है राइट। सो यूजिंग आइडेंटिटी आप बार बार लिखोगे ना, वो आइडेंटिटी भी लर्न हो जाएगा। सो आपका आदत भी रहेगा, पहले आपको आइडेंटिटी यूज करके ही आपको ये आंसर निकालना है राइट। सो यूजिंग आइडेंटिटी 4 का राइट, x + a x + b, x² + a + b इंटू x + ab, सिंपल। सो x हमारा कौन है, 100 है। सो x हमारा 100 है तो 100² राइट। a + b, ये हमारा क्या है अभी, -5 + b -4, x का वैल्यू 100 + a इंटू b, -5 इंटू -b, इसको हम निकाल देंगे इंटू -b का वैल्यू -4, क्लियर। जस्ट हमें उसका वैल्यू है, उसका हमें इसमें पुट किया है, जस्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। ओके, सो 100² यू नो दैट 1 2 3 4 0 हो गया, -5 -4 -9 हो गया आपका, -9 इंटू 100 तो आपको -900, सिंपल। जस्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस, -5 -4 आपको हो गया -9 आप मल्टीप्लाई हो रहा है 100 के साथ, सो यू गॉट 900। ये 4 5 20 है, बट इस आएगा प्लस में बिकॉज ये माइनस में है राइट। सो अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, 10,000 है, बट इसमें 900 आपको माइनस करना है राइट। 0 हो गया, 0 हो गया, ये 10 हो गया, फिर 1 है, सो यहाँ पे क्या है 9 है, ये मिला, प्लस आपका 20, सो आपका मिला 9120, ये आपका आंसर है। सिंपल, समझ आ गया। देखो विदाउट अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दिस आंसर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दिस आंसर, सिंपल। ओके, सो यहाँ पे देखो 104 का हम 100 + 4 लिख सकते हैं, और इसको सेम एज इट इज 100 - 4 लिख सकते हैं, सिंपल। सो बिकॉज 96 यू विल गेट इट। नाउ ये हमारा है x a b, वाह, ये तो बस a + b a - b है, उस फॉर्म में है राइट। सो इसके लिए वो आइडेंटिटी यूज करें, इसको ये वाला आइडेंटिटी यूज करने की जरूरत नहीं है। a + b a - b, दैट मीन्स x + y x - y, या a + b a - y, कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। सो इसका आइडेंटिटी क्या है हमारा, लिख देंगे इसका आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी आई थिंक थर्ड है, थर्ड या 2 जो भी है लाइक उसका, अगर आपको यहाँ पे नंबर नहीं डालना तो नहीं मत डालो। देखो x + y है, x - y है, दैट मीन्स फॉर्मूला क्या है आपका x² - y², सिंपल। ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी है, x² - y² का आइडेंटिटी इस फॉर्म में यहाँ पे है, इस फॉर्म में हमें लिखना है। x² मतलब 100², y² - y² मतलब 4², सो 100² हो गया आपका 10,000, माइनस है ना, सो -4² आपका हो गया 4 4 16, सो इसको आपको माइनस करना है 1000 से, 10,000 से 16 को माइनस करेंगे राइट। 6 में ये 10 हो गया, 10 में से 6 4 है, यहाँ पे है आपका 9, 9 में से 1 8 है, यहाँ पे आपका 9 है, यहाँ पे भी आपका 9 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं राइट। सो आपका आंसर है 9984, 9984। इजी था ना। सो यूजिंग आइडेंटिटी यूज करना था। यहाँ पे देखो आप जैसे आप ये लिखोगे ना, उसमें आपको आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली की आपको आना चाहिए राइट। आई होप सबको तो आइडेंटिटी आता ही है राइट। ओके,
सो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. ओके, सॉरी, ये सेकेंड क्वेश्चन है हमारा. मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. So our third question is factorize the following using appropriate properties. आपको इसको फैक्टराइज करना है, बट इसको मल्टी टाइम स्प्लिट करना है ऐसे कुछ भी नहीं करना है. इसमें आपको फैक्टराइज ऐसे करना है आइडेंटिटी यूज करके. इसमें हम कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये है, राइट. सो अभी यहाँ पे जो गिवन है ना, सो आपका जो RHS, ये दोनों RHS टाइप का गिवन है, आपको ऐसे लेकर आएंगे तो आपको फैक्टराइज मिल जाएगा. थर्ड क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में दिए हुआ, आप इस फॉर्म में लेकर आओगे तो यू विल गेट द फैक्टराइज ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, राइट. x प्लस मतलब ये देखो x स्क्वायर प्लस 2axy प्लस b स्क्वायर, सॉरी y स्क्वायर लिख दो, ab वाला फॉर्मूला लिख दिया ना मैंने, y स्क्वायर, राइट. सो इसमें देखो ये इस फॉर्म और इस फॉर्म में देखो आइडेंटिटी देखिए. इस आइडेंटिटी में आपको देखे ये आइडेंटिफाई होनी चाहिए ये कौन से आइडेंटिटी में दिए हुए हैं, राइट. सो इसमें है आपका x क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लाइक ऐसे ही है, राइट. सो इसमें देखिए आपको 3 है यहाँ पे, इसको स्क्वायर करना आपको 9 है ना, यहाँ पे क्या है आपका 3. x का वैल्यू यहाँ पे आपका 3 है. एक्स स्क्वायर मतलब इसका कोफिशिएंट है ना, वो भी स्क्वायर होगा. x तो यहाँ पे है ही है, बट यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो भी स्क्वायर होगा आपका यहाँ पे, ठीक है. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3x हो गया ये 9x स्क्वायर, ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 2xy मतलब 2ab, ठीक है. 2 क्या है, इसको आपका इसका जो 6 है इसको कैसे आप स्प्लिट कर सकते हैं, 2 into 3xy, सिंपल हो गया. प्लस y स्क्वायर, दैट मीन्स y स्क्वायर में तो वैल्यू कुछ यहाँ पे कोफिशिएंट है ही नहीं, तो ये y स्क्वायर ही होगा. अभी हमने सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a x का वैल्यू तो यहाँ पे 3 है ना, इसके साथ 3 था ना कोफिशिएंट, हो गए 2 3. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, थर्ड क्वेश्चन, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज. हमें इसमें प्रॉपर्टी यूज करके इसका हमें फैक्टराइज करना है, सिंपल. ओके, आपको पहले आपको देखनी है पॉलिनोमियल्स को, आप देखोगे तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा ये कौन से फॉर्म का, कौन सी आइडेंटिटी का गिवन है, राइट. सो फर्स्ट वाला देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म में है, राइट. सो इसको वही पता करने ये यूज करनी है, a प्लस बी होल स्क्वायर की इस फॉर्म में आपको लेकर आना है. इस फॉर्म में आपको गिवन है, आपको इस फॉर्म में लेकर आओगे, आपका जो फैक्टराइज है वो मिल जाएगा, राइट. यहाँ पे अभी a और b क्या है वो अभी इसमें पहले आपको लिखना है, राइट. देखो a स्क्वायर दैट मीन्स ये 3 स्क्वायर होगा, तो ये 3 स्क्वायर होगा, a का वैल्यू यहाँ पे 3 होगा, तब ये 9 हो गया, तो x स्क्वायर का x स्क्वायर आ गया, ठीक है. b का वैल्यू देखो यहाँ पे, b का वैल्यू तो यहाँ पे 1 ही है, मतलब y ही है और कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 1y मतलब 1 ही है, दैट मीन्स 1, राइट. b का वैल्यू तो यहाँ पे 1y ही है और कुछ भी नहीं है, राइट. सो अभी देखो a स्क्वायर दैट मीन्स 3x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 है हमारी फॉर्मूला में, ये है हमारा 3, ये का वैल्यू तो 3x है, राइट. हाँ, ये हमारा भी b है हमारा y, सो हमें क्या मिला 6y मिल गया ना, 2 3 6 x एंड y ये मिल गया ना. अभी आपका हो गया 2 a 3x है हमारा, y तो वैल्यू y ही है प्लस y स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, सिंपल. b का वैल्यू तो हमारा y था, राइट. सो ये आपको समझ आ गए, राइट. सो अभी देखो ये a स्क्वायर प्लस bx, ये 2ab एंड b स्क्वायर, दैट मीन्स ये आइडेंटिटी में आपको आ गया ना. अब ये आइडेंटिटी में आ गया, दैट मीन्स ये इसकी बराबरी तो है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर में लिख सकते हैं. दैट मीन्स ये क्या वैल्यू यहाँ पे 3x है प्लस b का वैल्यू यहाँ पे y है, इसका होल स्क्वायर में लिख दिया. इसको 2 बार हमें लिखना है, दैट मीन्स ये हमारा फैक्टराइज आ जाएगा. इसका स्क्वायर दैट मीन्स इसको 2 बार लिख सकते हैं ना, सो वही है 3x प्लस
y 3x प्लस वाई। सो इसका फैक्टराइज हो गया। सिंपल इजी था, जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना ये कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पर यूज किया है। सेम आइडेंटिटी यूज किया है लेकिन ये माइनस वाला है, बस इतना ही है। ठीक है, इसमें ये क्या है हमारा ए हमारा यहाँ पे है 2y, बी हमारा यहाँ पे 1 है। देखो इसको हम 2y होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ab माइनस 2 तो ऑलरेडी है फॉर्मूला में। ए का वैल्यू हमारा 2y है, बी का वैल्यू हमारा 1 है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्म में लिख दिया हमें। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये माइनस बी होल स्क्वायर है। सो ये माइनस बी होल स्क्वायर, ये क्या है इसमें 2y माइनस 1 होल स्क्वायर, बी का वैल्यू 1 है। होल स्क्वायर इसको 2 टाइम्स हम लिख सकते हैं, तो इसका फैक्टराइज आ जाएगा 2 माइनस 1 2y माइनस 1। सिंपल, आगे ना इजी। सो जस्ट वी हैव टू यूज द आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी यूज करने के बाद अब बस आपका फैक्टराइज मिल जाएगा। अब इसको देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में है, हमें इस फॉर्म में लेकर आने तो आइडेंटिटी सॉरी फैक्टराइज हमें मिल जाएगा, राइट। सो सिंपल। सो इसका ये क्या है हमारा, ये यहाँ पे तो आपका x है, b हमारा यहाँ पे है आपका y/100 है। सिंपल। सो अब इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला आइडेंटिटी। ये सारा आइडेंटिटी आप इसमें लिख देना, राइट। सो आइडेंटिटी आप इसमें लिख के ही यूज करोगे। जब स्टार्ट करोगे आइडेंटिटी यूज कर लेना, फिर इस आइडेंटिटी यूज करने के बाद ही कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ऐसे लिख देती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ऐसे आप साइड में आइडेंटिटी लिख दोगे तो आपका फुल नंबर मिल जाएगा, राइट। अदरवाइज आइडेंटिटी के लिए तो नंबर फिर भी कम हो सकता है, राइट। मतलब आपका वे ऑफ जो प्रेजेंटेशन पे वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट। सो ठीक है, ए स्क्वायर आपका है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ओके फाइन। हमारा ये का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू ये है। जस्ट वी हैव टू पुट इन दिस फॉर्मूला। अब इसको कैसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर मन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर y/10 होल स्क्वायर हो गया। ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस ये ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में, इस फॉर्म में तो ये आ गया। सो वी कैन राइट लाइक दिस, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी लिख सकते हैं ना। तो ये का वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे, ये का वैल्यू हमारा x प्लस y/10, ये का वैल्यू हमारा x, बी का वैल्यू y/10 सॉरी माइनस। सो a प्लस बी ए माइनस बी, इसका भी फैक्टराइज हो गया। सिंपल, वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू यूज दिस। सो आप ऐसे हर क्वेश्चन में इसको आइडेंटिटी आप ऐसे लिख देना, राइट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।